हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं वो वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल टैरो गाइडेंस से, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो ब्यूटीफुल सोल्स, इसी तरह से आज हमारा टॉपिक है दैट व्हाट योर एंसेस्टर वांट टू टेल यू। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है, क्या वो कहना चाहते हैं आपको, तो वो हम जानेंगे टैरो कार्ड्स के जरिए। ठीक है, तो आइए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड एज अ एनर्जिक चेंज, जैसे कि आप जानते हैं ये कंपल्शन है कि आप बैड कर्मा क्रिएट ना करो। तो फ्री रीडिंग देख रहे हो आप, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये दो काम ज़रूर करें और कमेंट ड्रॉप ज़रूर करें। ठीक है, जहाँ पे आप लिखेंगे कि ब्लेसिंग्स ऑफ इंसेस्टर्स, ओके, और ब्लेस्ड बाय इंसेस्टर्स, ऐसा लिख के आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। तो एज एनर्जी एक्सचेंज ये तीन काम, छोटे से तीन काम हैं और इसको सेकंड्स ही लगेंगे, तो प्लीज़ ये ज़रूर करें। ओके ओके जी, सो लेट्स चेक आउट कि आपके सिस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स चेक आउट आपके सिस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। पितृपक्ष शुरू हो रहा है, 7 सितंबर से शुरू हो रहा है ब्यूटीफुल सोल्स। एंड अगर आप अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, उनकी आत्मा के लिए रिचुअल करना चाहते हैं, तो आप मेरी ई बुक बाय कर सकते हो जो सिर्फ 300 रुपीज़ की है। ठीक है, ई बुक है वो, तो आपको डाउनलोड कर पाएंगे आपकी इंस्टेंटली ईमेल पे पेमेंट करने के बाद, तो वो ज़रूर बाय करें। ओके, एंड वो अभी बाय कर लें। ठीक है, बिकॉज पितृपक्ष के पहले दिन से आप वो रिचुअल कर सकते हो और बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उस मेरी ई बुक पे मिलेगी एंड जस्ट 300 रुपीज़ है। ठीक है, तो ज़रूर बाय करें। एंड ये ऑफर प्राइस है, जो जनरल प्राइस है वो 500 है। ठीक है, तो प्लीज़ आप, अभी ऑफर में चल रहा है तो आप ज़रूर बाय करें। चलिए जी, लेट्स चेक आउट। सो लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स चेक आउट आपके एंसेस्टर्स क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं आपको, क्या आपको बताना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ पितृपक्ष हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सो लेट्स चेक आउट आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो जो भी कार्ड्स में आएगा आई विल एक्सप्लेन टू यू। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स है हमारा भाई पहला कार्ड। ओके, सो लेट्स चेक। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 2 कार्ड्स हैं भाई, क्वीन ऑफ कप्स कार्ड है और हैंग्ड मैन कार्ड है। ओके, सो लेट्स चेक आउट आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। Your words. Okay, here is visible, right. So let's check आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम चेक कर रहे हैं टैरो कार्ड्स के जरिए जी। 2 ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक से ले लेते हैं हम 2 कार्ड्स। सो 3 ऑफ कप्स है एंड 8 ऑफ कप्स है। ओके ओके, सो 8 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक पे ये कार्ड है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल सोल, सबसे पहले ज़ोडिक साइंस यहाँ पे देख लेते हैं हम। ज़ोडिक साइंस कौन से आए हैं, तो ज़ोडिक साइंस यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरियस, सैजिटेरियस। ओके, ऑलमोस्ट सभी हमारे सभी ज़ोडिक साइंस आ गए हैं। ठीक है, ज़्यादातर ज़ोडिक साइंस की यहाँ पे जो एनर्जी है वो मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर की दिख रही है। बाकी यस, यहाँ पे एसवोस है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, ओके ब्यूटीफुल सोल्स, तो सबसे पहले आपके जो एंसेस्टर्स है वो क्या बताना चाहते हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो आप कहीं ना कहीं अभी आप जो हैं, तो सबसे पहली बात तो आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं मुझे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कोई चीटिंग बिचेल जैसे केस हुआ है फिनेंशियल्स के चक्कर में। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, ओके, बट जो चीज़ देखिए मुझे इंसेस्टर्स बता रहे हैं, ये मैंने आपकी एनर्जी बताई थी। ठीक है, तो इंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई देखो, तुम्हें फिनेंसिस की ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में या एक दो महीनों में तुम्हें आपको एक फिनेंशियल ना अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, जहाँ पे आप काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर पाओ। ठीक है, सो देखिए ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इन्वेस्ट करने की, यहाँ पे आप ऑफकोर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट
यहाँ पे एक दिक्कत है, मुझे दिक्कत दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ स्पोर्ट्स का भी कार्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए मैं आपके इंसेस्टर्स आपको बोलना चाहते हैं कि भी अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, फिनेंशियल के मामले में, स्पेशली फिनेंशियल के मामले में, ठीक है, फाइनेंशियल के केस में आपको किसी न किसी की एडवाइस जरूर लेनी है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिट्रेयल और चीटिंग जैसा केस जो है वो आपके साथ हो सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा हो सकता है क्योंकि वीज़ा लगवाना चाहते हैं या ऐसी कंपनी में फंस गए, ठीक है, सैलरी का बहुत झांसा मिला तो कहीं कहीं वहाँ पे फंस गए। तो आपके इंसेस्टर्स सबसे पहले तो आपको अवेयर कर रहे हैं, सबसे पहले तो वे वेयर कर रहे हैं कि बहुत बड़ी अमाउंट किसी की राय और एडवाइस के बिना आप मत लगाएं, तो ऐसे पैसे फंस सकते हैं, चीटिंग भी ट्रेल कैसा हो सकता है, हर्ट हो सकता है आपको। दूसरी बात आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं भाई कि देखो तुम किसी से भी जो है अच्छे से ध्यान से बात करें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप हर्ट हो या आपके कारण कोई दूसरा हर्ट हो, तो अपने शब्दों को जो है अच्छे से चूज करें कि आपको कब क्या बोलना है। कोई भी तीसरी बात, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, ठीक है। थोड़ा मेडिटेट करें, रेस्ट करें, इसके बाद आप चूज करें, डिसीजन लें कि आपको क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। एंड जितना आप एफर्ट्स करेंगे उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। एंड आपके एंसेस्टर चाहते हैं देखिए कि भाई आप उनके नाम में कोई बच्चों को या जो टीनेजर्स हैं, ठीक है, मतलब 18 साल से भी छोटे हैं, कहीं ना कहीं उनको दान करें, ठीक है। चाहे आप पैसा दान करें, चाहे आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लग रही है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं की वो चीज़ आप उनको दान के रूप में दें, ठीक है। तो ये भी एंसेस्टर्स का मैसेज है। जब आप उनको दान के रूप में कुछ दोगे, ठीक है, चाहे कॉइन्स हैं, चाहे नोट है, कुछ भी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल में ब्लेसिंग्स और बढ़ाएगा। तो ये भी आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स मैसेज दे रहे हैं कि भाई जो भी तुम डिसीजन लेना चाहते हो वो सोच समझ के लो, मेडिटेट करो, रेस्ट करो, जल्दबाज में कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। और इस वक्त जब भी आप वीडियो देख रहे हो एंड आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हो या कोई रिलेशनशिप में जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि भाई अभी तुम रुक जाओ, अभी तुम कोई डिसीजन मत लो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखियो, अगर तुम अभी रिलेशनशिप में जा रहे हो या फिर से ब्रेकअप हो गया, फिर से पैचअप हो रहा है, ठीक है, या तुम फिर से किसी और नई रिलेशनशिप में जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन तुम हर्ट हो सकते हो, तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो सकता है, चीटिंग हो सकता है, बिट्रेयल हो सकता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे थर्ड पार्टी का दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी या ऑलरेडी इंसान को जिसको आप डेट कर रहे हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो, या आपको सिर्फ वो झांसा दे रहा है, ठीक है, दूर तक देखने का कि आप दूर तक लॉन्ग टर्म में उसके साथ रिलेशनशिप देखो, या कोई बॉस है कि लॉन्ग टर्म या इस जॉब में देखो, आपको लॉन्ग टर्म में जॉब बहुत अच्छा रहेगा, बट नहीं, कहीं ना कहीं आपकी इस जॉब में एनर्जी जो है वो ड्रेन होती रहेगी और एट द एंड यू विल गेट टू नो कि कहीं ना कहीं आपको चीट किया गया है, आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया गया है आपको। एंड देखिए हद से ज़्यादा किसी पे भी आप ट्रस्ट ना करें, ये भी आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है, ठीक है। क्योंकि 3 ऑफ कप्स के कारण मुझे लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। जॉब वर्क एनवायरनमेंट एरिया भी मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए सही रहेगा एंड लॉन्ग टर्म में वो भी सही नहीं रहने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो आपको एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि जो भी आपको चाहिए आप उसके रिलेटेड कहीं ना कहीं जो है प्लान्स बनाएं, ठीक है, स्केड्यूल बनाएं, ओके, एंड उन प्लान्स को फॉलो करते जाएं, फिर जो है धीरे धीरे आप अपने ड्रीम्स में फुलफिल हो सकते हैं, ओके। एंड जो भी आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर चीज़ मिल सकती है, बट प्लानिंग को ओके, बट सॉरी ओके, बट प्लानिंग को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो आप जो भी प्लान्स बनाएं उस शेड्यूल को जो है आप फॉलो जरूर करें, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप देखो अगर आप जॉब कर भी रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो चीटिंग बिट्रेयल से दूर रहना है। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको सैलरी का झांसा मिला और ठीक है, यहाँ पे जो वर्क एरिया एनवायरनमेंट है उसका मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टॉक्सिसिटी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मत फंसिए, मैं बोलूँगी, ठीक है। अपना पीस जो माइंड है, पीस ऑफ माइंड, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें तो बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी आप ड्रीम्स बनाएं, गोल्स अपने पूरे करें, ठीक है। जो भी आप प्लान बनाए उनको फॉलो करें एंड ज़रूर आपका ड्रीम जो है वो धीरे धीरे फुलफिल होगा। फिलहाल मुझे डिलेज और ऐसा दिख रहा है, चीटिंग काइंड ऑफ दिख रहा है, तो किसी पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करें। क्वीन ऑफ कप्स का भी यहाँ पे कार्ड है, तो जो चीज़ ऐसी आपकी कोई विश ज़रूर आपकी फुलफिल हो सकती है जो आपके आपसे इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक है। लाइक आप इमोशनली, आपको लगेगा कि मैं इमोशनली फुलफिल हो गया हूँ या बैलेंस हो गया हूँ, तो ऐसी विश ज़रूर आपकी पूरी होने वाली है। एंड एंसेस्टर्स आपको कहीं ना कहीं मेडिटेशन के लिए भी बोल रहे हैं, ठीक है, कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, ठीक है।
नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। वाटर के साथ मेडिटेशन करेंगे तो और भी बेटर रहेगा, ठीक है। एंड आपके हाथ में देखिए उतना ही है जितना आप एफर्ट्स कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप एफर्ट्स करो, उसके बाद डिवाइन को सरेंडर कर दो। तो फालतू की टेंशन मत लीजिए, जो चीज़ हो रही है, जितना आप एफर्ट्स कर पा रहे हैं करो, आफ्टर दैट उससे छोड़ दो, ठीक है। रिलेशनशिप में बहुत सारा ड्रामा चल रहा है, चीटिंग बिट्रेयल चल रहा है, ऑन ऑफ चल रहा है, तो इससे आप जितना जल्दी निकल जाएंगे आपके लिए वो बेटर होगा। अदरवाइज कहीं मुझे लग रहा है कि आप ही हर्ट होंगे, आप ही इमोशनली हर्ट होंगे, ठीक है। तो इट्स बेटर। एंड किसी से बात भी कर रहे हैं तो थोड़ा आप ध्यान से करें, ताकि किसी और को भी आपकी वजह से हर्ट नहीं हो, ठीक है। तो ये सब इंसेस्टर्स के मैसेजेस हैं, ठीक है। उसमें मैं आप और डेक से भी देख रही हूँ कि उनके ब्लेसिंग्स क्या हैं, ठीक है, क्योंकि ये उनके मैसेजेस हैं। मैं आपको बोलूँगी कि आप भाई रीडिंग चाहे दोबारा रिपीट कर लो, ठीक है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो हमें इंसेस्टर्स देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही वो डीप और बहुत ही क्लियर मैसेजेस देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डीप के साथ वो क्लियर भी मैं बोल रही हूँ, बिकॉज ये देखो ये कितना क्लियर मैसेज है कि आप जितना एफर्ट करोगे उतना आपको मिलेगा। न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है फाइनेंसेस की, पर ध्यान से इन्वेस्ट करें, ठीक है। आप उनके नाम में दान करें, उनको अच्छा लगेगा, है ना। तो थोड़े डीप भी है मैसेज, इमोशनली और क्लियर भी है, राइट। सो दीज आर मैसेजेस। सो अभी हम जो है न्यू डेक से देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम न्यू डेक से देखेंगे, ठीक है, सॉरी अदर डेक से, कि क्या उनकी ब्लेसिंग्स क्या है। सो लेट्स चेक आउट कि एनर्जी एंड स्पिरिट डेक से हम देखते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स चेक आउट कि एनर्जी एंड स्पिरिट डेक से आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं एंसेस्टर्स। ओके, सो हम चेकआउट करते हैं। ओके, एंड प्लीज़ ये जो ध्यान रखिए, ठीक है, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अटका हुआ, ठीक है, तो देखिए अभी पॉज कीजिए, अभी कोई बड़ा डिसीजन नहीं लीजिए, ठीक है। तो रेस्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, इसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, चाहे लव रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस या करियर के रिलेटेड हो, ठीक है। रिलेशनशिप में स्पेशली अभी आप ना जाएं या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट पार्टनर पे ना करें, ठीक है, आपको चीट हो सकता है, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ दैट। ओके, सो हम चेक करते हैं, लेट्स सी कि इंसेस्टर्स के क्या ब्लेसिंग्स हैं आपको, ठीक है, कि इंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। ओके, फेज एंटेगलमेंट, इमोशनल फ्लुएंस, या देखिए किसी की बातों में ना आए। पहले भी चीटिंग का मैंने बोला था कि चीटिंग बिट्रेयल में ना आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसे किसी को ना दे, चाहे कितनी भी नीड हो, ठीक है। हो सकता है आपके सामने वो भोला बनने की कोशिश कर रहा है, बट आपको चीटिंग जैसा फील हो, आपके साथ चीटिंग केस हो जाए, ठीक है। तो पहले ही आपको ये बहुत अलर्ट पे हैं, ठीक है, आप अलर्ट पे रहें, ठीक है। तो किसी के भी बातों में ना आए, कोई आपको बाहर ला बंदा कुछ भी बोल रहा है तो ऐसे नहीं आप उस पर बहुत इजीली ट्रस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपके इंसिस्ट कह रहे हैं कि भाई तुम खुद पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, अपनों पे ट्रस्ट करो, ठीक है। एंड हर किसी पे इतना ट्रस्ट मत करो कि किसी ने कुछ भी कहा और तुम उसको सीरियस ले रहे हो, तुम उसको सच मान रहे हो, ठीक है। तो लेट्स चेक, और उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, वो क्या आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या आपको समझा रहे हैं, क्योंकि जो भी आपको ये समझा रहे हैं ना, ये एक तरह की ब्लेसिंग ही है, सो दैट आप खतरे से जो आने वाला है उससे अवेयर हो जाओ, आगाह हो जाओ। ओके, ओके, अचीवमेंट, कंप्लीशन, रिवॉर्ड। मैंने पहले भी कहा, जो भी आपके गोल्स हैं, प्लान्स बनाओ, शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो, स्टिक टू दैट गोल, ठीक है। आप उस प्लानिंग को, उस शेड्यूल के साथ स्टिक करो, एंड आप ज़रूर अचीवमेंट मिलेगी आपको। मैंने पहले भी कहा कि जो आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट हो सकती है, ऐसे विश आपकी पूरी होने वाली है बहुत जल्द। ओके, तो लेट्स चेक आउट। तो बहुत जल्दी आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, उतना ही फल मिलेगा आपको जितना आप एफर्ट कर रहे हो, ठीक है। रिलैक्सेशन, या देखिए आपको मेडिटेशन की, रेस्ट करने की, रिलैक्स करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। दान करें, दक्षिणा दें, ठीक है, वो ज़रूर काम करें। इंसेस्टर खुद देखिए, खुद में ही इंसेस्टर कार्ड आ गए, ठीक है। इंसेस्टर्स खुद ही आ गए आपको ब्लेसिंग देने के लिए, ठीक है। तो ये जस्ट कार्ड नहीं है, इट्स नॉट अ कार्ड, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ इंसेस्टर्स हिमसेल्फ। तो वो खुद ही आ गए कि भाई तुम अपने पर्पस को सर्च करो, ठीक है। हिस्टोरिकल कनेक्शन पर्पस, अपने पर्पस को सर्च करो, ठीक है। एंड तुम किस चीज़ के लिए बने हो, ठीक है, क्या तुम्हारा पर्पस है, ठीक है, उससे अलाइन रहो, मेडिटेशन करो, यूनिवर्स के साथ अलाइन रहो, कॉन्शियस स्टेप्स, या देखिए ध्यान से जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं, ध्यान से डिसीजन लें आप, ठीक है। एंड आगे देखिए, आगे का सोचकर डिसीजन लें और ध्यान से आगे बढ़े, ठीक है। ऐसे नहीं किसी पे यकीन करके आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आंखें आपकी बंद हैं, ब्लाइंड फोल्ड हैं, ठीक है, नहीं, ध्यान से आगे बढ़े। फैमिली ट्री, एक्सपेंशन, लेगेसी, या अगर प्रेगनेंसी का आप उड़ीक कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए प्रेगनेंसी का अगर आपको होप है तो प्रेगनेंसी ज़रूर मैं देख रही हूँ। एंड कहीं कहीं आपकी फैमिली जो है वो बढ़ने वाली है, ठीक है। फैमिली जो है लेगेसी
फैमिली ट्री है कार्ड, ठीक है, एक्सपेंशन लेगेसी, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जो है एक्सपैंड होगी, प्रेगनेंसी न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है, ऐसा ज़रूर होने वाला है फैमिली में, कहीं कि आपकी फैमिली का नाम होगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर होने वाली है, तो प्यार से रहें सबके साथ। एंड ये आप सभी की कार्ड्स हैं, रीडिंग है आज की, तो आई होप आपकी रीडिंग ये बहुत पसंद आई होगी और बहुत ही आपको गाइडेंस भी मिली होगी। सो आप ये रीडिंग को क्लेम करें। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।